सभी को सुप्रभात। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। In this important session, I shall discuss about transformation of sentences, वाक्यों का रूपांतरण। इसके अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम साधारण वाक्य कहते हैं, इसके अंतर्गत अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब ये है कि वाक्य की संरचना में भले ही परिवर्तन कर दिया जाए, लेकिन उसके अर्थ या भाव में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। तो इसमें जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है वो चला जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, और जो असर्टिव सेंटेंस का अभिप्राय यह है कि अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चला जाएगा, और अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है तो वो इंट्रोगेटिव में जाएगा। जैसे समझते हैं, ही विल कम टुडे, ही विल कम टुडे। तो इसका जो बनेगा वो बनेगा विल ही नॉट कम टुडे। दूसरा देखते हैं, ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो इसका बन जाएगा डज ही गो टू स्कूल। और इसके बाद में अगला जो आपका होगा वो इसी प्रकार से होगा। जैसे देयर इज नोबडी इन द रूम, देयर इज नोबडी इन द रूम। तो इसका जब बनाया जाएगा इंट्रोगेटिव, तो नोबडी का अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, एनीबडी। तो इज देयर एनीबडी इन द रूम। फिर आगे देखते हैं, देयर इज समवन इन द हाउस, देयर इज समवन इन द हाउस, कोई मकान में है। तो इसका क्या बन जाएगा, इज देयर नन इन द हाउस। उसके बाद में इंट्रोगेटिव मार्क हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इट इज यूजलेस टू गो देयर, इट इज यूजलेस टू गो देयर, वहां जाना बेकार है। तो इसका जो बनेगा इंट्रोगेटिव वो बनेगा, इसको दो तरीके से बना देते हैं। एक तो वहां जाने का क्या फायदा, जैसे व्हाट इज द यूज टू गो देयर, या इसको ऐसे ही बना देते हैं, इज देयर एनी यूज टू गो देयर। जैसे देयर इज नो यूज टू गो देयर, इसका अगर होगा तो इज देयर एनी यूज टू गो देयर। और इसी को अगर ऐसे लिखा हुआ है, इट इज यूजलेस टू गो देयर, तो इसका हम क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो इज इट एनी यूज टू गो देयर। सबसे बेहतर ये होता है कि अगर दिया है देयर इज नो यूज टू गो देयर, तो इसको देयर इज नो यूज को हम व्हाट इज द यूज में कर देते हैं। तो सबसे बेहतर ये होगा, देयर इज नो यूज टू गो देयर का जो बनेगा वही बनेगा व्हाट इज द यूज टू गो देयर। अब और देखते हैं, जैसे नोबडी कैन सी द विंड, नोबडी कैन सी द विंड, हवा को कोई नहीं देख सकता। तो इसको भी हम दो तरीके से बना सकते हैं, कैन एनीवन सी द विंड, कैन एनीवन सी द विंड। और दूसरा हम यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, हवा को कौन देख सकता है, हु कैन सी द विंड। अब अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो और उसमें
एवरीवन, एवरीबॉडी इत्यादि आ जाएं। एवरीवन, एवरीबॉडी इत्यादि आ जाएं तो जब उसको इंट्रोगेटिव में हम बदलेंगे तो उसको हु के बाद में निगेटिव वर्ड हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, एवरीवन लाइक्स फ्रीडम, एवरीवन लाइक्स फ्रीडम। तो इसका जब इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे तो बनेगा हु डज नॉट लाइक फ्रीडम, मतलब हर कोई आज़ादी चाहता है, तो उसका क्या बना, आज़ादी कौन नहीं चाहता, हु डज नॉट लाइक फ्रीडम। इसी प्रकार से एवरीवन नोज महात्मा गांधी, हर कोई महात्मा गांधी को जानता है। तो सेंटेंस यहाँ क्या बनेगा, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि हमने असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाया। अब हम इंट्रोगेटिव से असर्टिव आएंगे। तो जैसे आ गया, डज ही गो टू स्कूल डेली, क्या वह रोज स्कूल जाता है। तो अब क्या बताया गया था आपका कि अगर इंट्रोगेटिव है तो वो जाएगा नेगेटिव में, मतलब क्या वह रोज स्कूल जाता है तो उसका क्या बन जाएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अफर्मेटिव में। जैसे कैन ही डू दिस वर्क, तो इसका क्या बन जाएगा, ही कैन नॉट डू दिस वर्क। इसी प्रकार से और देखते हैं, हु कैन सी द विंड, हु कैन सी द विंड, हवा को कौन देख सकता है। तो इंट्रोगेटिव का क्या बना, नेगेटिव, क्या हो जाएगा ये, नोबडी कैन सी द विंड। हु कैन सी द विंड, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, नोबडी कैन सी द विंड। अब इसी प्रकार से देखा जाए, व्हाट इज द यूज टू क्राई ओवर स्पॉइल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पॉइल्ड मिल्क एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो क्राई ओवर स्पॉइल्ड मिल्क का मतलब दूध खराब हो गया तो उस पर चिल्लाने का क्या फायदा। तो व्हाट इज द यूज टू क्राई ओवर स्पॉइल्ड मिल्क। तो इसको हम अगर हम बनाते हैं इसको असर्टिव में, तो अफर्मेटिव में क्या बन जाएगा, देयर इज नो यूज टू क्राई ओवर स्पॉइल्ड मिल्क। कई प्रविधियों से बनता है, देयर इज नो यूज टू क्राई ओवर स्पॉइल्ड मिल्क, ये बन जाएगा निगेटिव में। अब इसी का अगर आप अफर्मेटिव बना रहे हो तो बनेगा, इट इज यूजलेस टू क्राई ओवर स्पॉइल्ड मिल्क। अब और देखते हैं, अगर हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो किसमें बन जाएगा, अफर्मेटिव में। जैसे हु डज नॉट लाइक फ्रीडम, आज़ादी किसे नहीं पसंद है। तो आंसर क्या आएगा, एवरीबॉडी लाइक्स फ्रीडम, एवरीबॉडी लाइक्स फ्रीडम। फिर देखते हैं, अगर यही हु वाला वर्ड आपका इंट्रोगेटिव है तो निगेटिव में जाएगा। जैसे आपको पूर्व में बताया गया है, हु कैन सी द विंड, तो हु का निगेटिव यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोबडी। तो नोबडी कैन सी द विंड। इसी प्रकार से अगर यही सेंटेंस इस प्रकार से आता है, कैन एनीबॉडी सी द विंड, तो क्या कोई हवा को देख सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो एनीबॉडी है, मतलब आपको बताया गया है कि इंट्रोगेटिव किस में जाएगा, निगेटिव में। तो एनीबॉडी का निगेटिव क्या हो जाएगा, नोबडी। तो क्या बन जाएगा, नोबडी कैन सी द विंड। ऐसे पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, कैन दियर ग्लोरी, कैन दियर ग्लोरी इवर फेड, क्या उनका यश कभी भी कमजोर पड़ सकता है। तो जो इवर है वो किस में चला जाएगा, नेवर में। तो दियर ग्लोरी कैन
नेवर फेड। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। कैन देयर ग्लोरी एवर फेड, तो ये किसमें चला जाएगा? देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। इस प्रकार से जो सेंटेंस है आप ध्यान रखिए, जो इंट्रोगेटिव है किसमें जाएगा? निगेटिव में। इंट्रोगेटिव निगेटिव है वो किसमें जाएगा? अफर्मेटिव में। और अगर इसी का इंटरचेंजिंग उल्टा करना है, अफर्मेटिव किस में जाएगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव में। निगेटिव किस में जाएगा? इंट्रोगेटिव में। तो ये जो सेंटेंसेज हैं इसको आपको इसी प्रकार से कंप्लीट करना है और पढ़ना है। तो इस पर अभ्यास करिएगा और अगले स्टेप में इससे आगे की जानकारी आपको दी जाएगी। तब तक के लिए enjoy your movement, study well, concentrate and focus on your study. That is more important. Thanks for watching. See you later again in the next video. जो नए व्यूअर हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। See you later.